आजकल हम देख रहे हैं समाज में, सोसाइटी में कि एक होड़ लगी हुई है। वह होड़ है कि पितरों को छिकाना। पितर यानी जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको छिकाना, उनको जिमाना, कहीं वह बिचल ना जाए, ऐसा कहा जाता है। हिंदू धर्म की जो मान्यता है, जो रूढ़िवादी परंपराएं है, उनके अनुसार इसको श्राद्ध का नाम दिया गया है। और आजकल श्राद्ध का ही सीजन चल रहा है। हम जो देख रहे हैं कि लोग तोरी के पत्ते ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं तोरी की बेल मिल जाए और वहां से पत्ते लेकर आए और उन पत्तों के ऊपर खीर व पूड़ी बनाकर उनको कौमे को जिमाया जाए। और यह होड़ लगी हुई है और इसके ऊपर समय समय पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते रहे हैं कि आखिर जिसको जीते जी आप सेवा नहीं कर सके और उसको आज छिकाने का काम कर रहे हैं, ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसके ऊपर कबीर साहब ने तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था कि माटी का नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले तो ले लाठी धमकाया, कि जिंदा बाप कोई ना पूजे और मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौमे को बाप बनाया। कितनी बड़ी बात कही थी कबीर साहब ने यहाँ कि जीते जी आप किसी की सेवा ना कर सके और मरने के बाद आप ढकोसलेबाजी दिखा रहे हो, समाज में दिखा रहे हो कि हमारे पूर्वज जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं, हम उनका कितना ख्याल रख रहे हैं कि उनको खीर व पूड़ी बनाकर उन तक पहुंचा रहे हैं कि वह खाएंगे और छिक जाएंगे। ऐसा एक सवाल खड़ा किया गया था। और वहीं हम आपको बता दें कि हमने आज न्यूज़पेपर पढ़ा, अमर उजाला। अमर उजाला मेरठ का वह पेज था और उसके ऊपर एक आर्टिकल, बहुत ही अच्छा लेख लिखा हुआ है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। और 4 घटनाओं का उसमें उल्लेख किया गया है कि जो मेरठ में ही 4 ऐसी घटनाएं हुई, ये 4 ऐसे मामले आए जो कि झकझोर कर रख देते हैं। कबीर साहब के इस दोहे पर प्रकाश डाला गया तो हमने पाया कि बिल्कुल सेम वैसे ही देखने को मिला कि जो जीते जी सेवा नहीं कर सके और मरने के बाद पितरों की छिकाने की बात करते हैं जो लोग, कि मौत के बाद करते हैं तर्पण और जीवित पर क्या त्याग, कि श्राद्ध पक्ष में बेटे वृद्ध व आश्रम, मंदिर व तीर्थ स्थल पर जाकर मृत माता पिता की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य और तर्पण करते हैं। वहीं जिले में कुछ ऐसे भी करोड़पति बेटे भी हैं जिन्होंने अपने जीवित माता पिता को उनके ही घर से निकाल दिया। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पिता के कारोबार से ही करोड़पति बने हैं, क्योंकि उन्हें श्राद्ध व आश्रम तक पहुंचाने वाली उनकी वह संतान है जिसके लिए उन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की। मामला नंबर 1, जिसमें जिक्र किया कि आबूलैन के 85 वर्षीय करोड़पति व्यापारी अब वृद्ध अवस्था में गंगानगर स्थित वृद्ध आश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दोनों बेटों में कोई उनको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है कि 30 साल पूर्व ये 2 बड़ी कंपनियों के डीलर थे। व्यापारी के 2 बेटे हैं और दोनों ही समृद्ध है। इसके बाद भी दोनों में से कोई बेटा बुजुर्ग को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। वहीं मामला नंबर 2 में जिक्र किया कि गुप्ता कॉलोनी निवासी बुजुर्ग जिसकी कोई संतान नहीं थी, वह एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे। वह घर में अपने भतीजे के साथ रह रहे थे और चंद्रलोक कॉलोनी स्थित वृद्ध आश्रम के केयर टेकर ने बताया कि राधे श्याम को घर में भोजन भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में पड़ोसियों की शिकायत करने पर राधे श्याम को वृद्ध आश्रम लाया गया। बताया जा रहा है कि राधे श्याम का भतीजा, जिसको राधे श्याम ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है और उसको राधे श्याम की कोई परवाह नहीं है। वहीं मामला नंबर 3, जो कि खतौली निवासी बुजुर्ग को उसके बच्चों ने 70 साल की आयु में घर से निकाल दिया। अब वह चंद्रलोक कॉलोनी स्थित वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। बताया गया कि वृद्ध का दोष सिर्फ इतना था कि जायदाद के बंटवारे में एक बेटे को लगता है कि उसे कम दिया गया है और दूसरे को लगता है कि उसका पूरा हिस्सा नहीं मिला। 6 महीने से वह वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। और मामला नंबर 4, जिसमें MIS से सेवानिवृत्त अधिकारी जो कि 90 वर्षीय बुजुर्ग जो गंगानगर स्थित आश्रम में रह रहे हैं, वृद्ध आश्रम से मिली जानकारी के अनुसार उनके बेटे बुजुर्ग की सारी पेंशन निकाल लेते थे और बुजुर्ग को भोजन भी नहीं दे रहे थे। बेटी और दामाद ने पिता की हालत देखते हुए उन्हें वृद्ध आश्रम में पहुंचाया और बेटी अब
पिता के विभिन्न खर्चों का ध्यान रख रही है। यह बात है उन श्राद्धियों के लिए जो कि श्राद्ध का ढोंग रचते हैं, अपने पितरों को जिमाने की, उनको छिकाने की बात करते हैं कि कहीं वह बिचल ना जाए, यानी जीते जी जिनकी सेवा ना कर सके। और वह उनके मरने के बाद, जब वह इस दुनिया में नहीं रहते, उसके बाद ढकोसलेबाजी की जाती है। उसके बाद जगह जगह हम देखते हैं दान दिया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है कि हम अपनों बड़ों की कितनी सेवा करते थे, हम उनका कितना ख्याल रखते थे। लेकिन यहां पर यह साफ हो जाता है कि पाखंड, ये कर्मकांड, ये रूढ़िवादी परंपराएं, ये जब तक जीवित रहेगी तो इस देश के अंदर इसी तरह से हालात बने रहेंगे जो कि आज देखने को मिल रहे हैं। बहुत से परिवारों में ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जो महिलाएं अपनी सास से, अपने ससुर का कभी भी ध्यान नहीं रखती थी और अपनी सास से वह लड़ती थी, इतना लड़ती थी कि उसको कभी खाना भी नसीब नहीं हो पाता था ठीक प्रकार से। और उसके मरने के बाद ऐसी भक्ति दिखाती है कि जैसे वह अपनी सास को बहुत ज्यादा लाड़ करती रही हो। यह सब यहां देखने को मिलता है कि जीते जी जिसने अपनों को कभी भी अपना नहीं समझा, जीते जी जिसने अपनों की कभी सेवा नहीं की, और आज वह इतना बड़ा ढकोसला कर रहे हैं कि उसको देखकर हंसी भी आती है कि क्या चल रहा है देश के अंदर, जहां एक तरफ एक छोटा सा देश इजराइल इतनी तरक्की कर रहा है, यदि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहे तो आज उसने पेजर के जरिए जो ईरान की हालत खस्ता की, यह बात देखकर या सुनकर जब हम समाचारों में देखते हैं तो बहुत कुछ लगता है कि आज भी हमारा देश ठीक प्रकार से मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो सका। इसी वजह से आज हमारे देश के अंदर कोई प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता। इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय भीम, जय संविधान, धन्यवाद।